नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी ज़िंदगी में लिखा है कि आप कुछ बड़ा करेंगे, तो आपको जो है कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी करते रहते हैं एग्जाम की, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी बार में। होता क्या है कि जब वो कोशिश करते करते आखिरी समय पे कहते हैं यार अब मैं कोशिश नहीं करूंगा। देखिए, उसी समय पे उनका जो होता है गोल्डन चांस, वो जो है आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर उस आखिरी समय में उन्होंने हिम्मत दिखाई, तो उसी समय वो तुरंत सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग जो है तैयारी करते करते रहते हैं और आखिरी में सोचते हैं कि यार अब छोड़ देंगे हम तैयारी, इस बार हमारा आखिरी चांस है, इस बार नहीं किया, मतलब इस बार नहीं सक्सेस हुए तो छोड़ देंगे। तो उसी समय में अचानक उनको सफलता मिलती है। तो निराश मत होइए, हो सके आपके आखिरी प्रयास में आपको सफलता मिले। बहुत सारे लोग पहले भी प्रयास में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होता है हमारी किस्मत का खेल और हमारी मेहनत का खेल, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, आपको उसके पहली बार में ही सफलता मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 20 जनवरी के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन हमने पूछाएंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन हमने थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बन रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इनके बाद पीएम मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको इस सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, जो आपका सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है, इसके रिकॉर्ड के अनुसार पीएम मोदी जो है इस सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो है 8वें अध्यक्ष बन गए हैं। और सोमनाथ मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार जो आपके मोरारजी देसाई थे, जो कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे, मतलब ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो देखिए, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के रूप में मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल था ये 1967 से 1995 के बीच में था। देखिए, गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल, ये वर्तमान में अध्यक्ष थे, लेकिन अभी हाल ही में इनका पिछले साल अक्टूबर 2020 में निधन हो गया था। तो केशुभाई पटेल के निधन के बाद ये पद रिक्त हो गया था और इसीलिए जो है पीएम मोदी को इस पद पर अपॉइंट किया गया है। देखिए, जो आपके केशुभाई पटेल हैं, ये 16 वर्षों तक यानी कि 2004 से 2020 तक के लिए जो है अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के रूप में। तो ये इतिहास हमने जान लिया सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का। देखिए, सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में स्थित है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। नहीं पता, थोड़ा सा गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, थोड़ा सा होमवर्क आप भी कर लिया कीजिए। और देखिए, जो आपके सोमनाथ मंदिर के जो नए अध्यक्ष हैं, का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनको इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। और दूसरा प्रश्न है कि रक्षिता क्या है। देखिए, ऐसे शॉर्ट प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं कि कौन क्या है। तो देखिए, रक्षिता जो है क्या है, ये एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है। मोटर बाइक एम्बुलेंस मतलब मोटरसाइकिल वाला एम्बुलेंस। और इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा और इसको किसने बनाया है। देखिए, जो आपका ये मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता है, इसका निर्माण किया है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में आप कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। देखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने इस मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपा है। और इसका यूज कहाँ पे होगा। देखिए, हमारे जो भारत के ये पैरामिलिट्री के जवान होते हैं सीआरपीएफ के, इनको कहीं भी जो है पोस्टेड कर दिया था कि जंगल झाड़ी में जहाँ पे नक्सलाइट एरिया हो या फिर जहाँ पे कुछ इमरजेंसी जो है एक्शन लेना हो। तो होता क्या है कि हमारे जवान जब वहाँ पे घायल हो जाते हैं जंगल में वीरान जगहों पे, तो वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी या फिर वहाँ पे देखिए बहुत सारी जगहों ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर रास्ते का दिक्कत होता है, मतलब इतने अच्छे रास्ते नहीं होते कि वहाँ पे बड़ा वाला एम्बुलेंस पहुँच सके। तो वहाँ पर इस मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता का यूज किया जाएगा हमारे भारतीय सुरक्षा बलों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और डीआरडीओ की बात करें तो देखिए, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। और देखिए, जो आपका वार्षिकांक 2020-21 इसका पीडीएफ आपने डाउनलोड अगर नहीं किया तो उसको कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितने भी एग्जामिनेशन है उनमें 100% प्रश्न जो है यहीं से पूछे जा रहे हैं। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो देखिए, इस वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड को अभी हाल ही में यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, अभी हाल ही में यस बैंक ने आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर
यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। और इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, ये क्रेडिट कार्ड जो है ये उपभोक्ताओं के संपूर्ण स्वास्थ्य और उनके द्वारा स्वयं की देखभाल एवं कल्याण पर लक्षित एक क्रेडिट कार्ड है। तो इन दोनों में थोड़ा सा स्कीम है, मतलब स्कीम में थोड़ा सा अंतर है, यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस। ठीक है, तो थोड़ा सी क्वालिटी बढ़ जाती है इस स्कीम की। आप भी इसको परचेज कर सकते हैं, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ यस बैंक की तरफ से। ये स्कीम देखिए हेल्थ इंश्योरेंस का काफ़ी मतलब प्लस पॉइंट होता है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको अच्छा खासा दुर्घटना बीमा या फिर आपका स्वास्थ्य बीमा अगर हुआ तो स्वास्थ्य बीमा मिल जाता है। अगर आप मतलब आपके शरीर में कोई भी दिक्कत होती है, फ्री मेडिकल चेकअप वगैरह कर सकते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह करा सकते हैं कंपनी के द्वारा। वैसे इसकी ज़रूरत ना पड़े किसी को, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। देखिए, यस बैंक की बात करें तो इसके सीईओ हैं प्रसाद कुमार। यस बैंक की स्थापना राणा कपूर ने की थी 2004 में और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। चौथा प्रश्न है कि योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल यानी कि वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है कैरोलिना मारिन ने। देखिए, आजकल रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, वहाँ पे क्या पूछा जाता है, कौन सा खिलाड़ी किस देश से बिलोंग करता है? तो देखिए, हम बात कर रहे हैं एक बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका नाम कैरोलिना मारिन है। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है, ये बिलोंग करती हैं स्पेन से। और जबकि स्पेन की कैरोलिना मारिन है, देखिए इन्होंने ताइवान की ताई जू यिंग को हराकर जो है ये योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। और पांचवा प्रश्न आपका है कि योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए, जो आपका योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 था, इसमें पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल्स का खिताब जो है इसको जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। और विक्टर एक्सेलसेन बिलोंग करते हैं डेनमार्क से। और डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने जो है हांगकांग के एंगस लॉन्ग को हराकर जो है ये पुरुष एकल खिताब जीता है योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में। और छठवां प्रश्न है कि योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में जो आपका पुरुष डबल्स का खिताब है इसको जीता है ली यांग और वांग ची लिन ने। और ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए, जो आपके ली यांग है और वांग ची लिन है, ये दोनों ताइवान से बिलोंग करते हैं। और ताइवान के इन दोनों खिलाड़ी ली यांग और वांग ची लिन ने जो है मलेशिया के गो वी शेम और टैन वी कियों को हराकर जो है जो आपका योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 था, इसमें ये पुरुष डबल्स का खिताब यानी कि मेंस डबल्स का खिताब जीता। सातवां प्रश्न की योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, वुमेन्स डबल्स यानी कि महिला डबल्स का जो खिताब है योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का, इसको जीता है ग्रीशिया पोली और अप्रियानी रहायू ने। ये दोनों कहाँ से बिलोंग करती हैं? देखिए, ये दोनों जो है इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। जबकि इंडोनेशिया की ग्रीसिया पोली हैं और अप्रियानी रहायू हैं, इन दोनों ने मिलकर जो है जीता है योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला डबल्स यानी कि वुमेन्स डबल्स का खिताब। और इस खिताब को इन्होंने जीता है थाईलैंड की जोंग कोल्फन, कीती थराकुल और रविंदा प्रोजोंग गई को हराकर। तो इसको आप याद रखेंगे। और आठवां प्रश्न है कि योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता? तो देखिए, इस मिक्स डबल्स, देखिए मिक्स डबल मतलब हो गया एक लड़का और एक लड़की, यानी कि एक मेल प्लेयर होगा एक फीमेल प्लेयर होगा, ठीक है। तो इसको हम मिक्स कहते हैं, यानी कि मिला दिया हमने लड़की लड़की को। तो मिक्स डबल्स वाला जो खिताब है योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में इसको जीता है थाईलैंड के डेकोपोल पुरावरडुकरो और सैप सैरी तैरात नाचाई ने। और आपको बता दूं, जो कि थाईलैंड के ये दोनों प्लेयर हैं जिनका नाम है डेकोपोल पुरावरडुकरो और सैप सैरी तैरात नाचाई, इन दोनों ने जो है इंडोनेशिया के प्रवीण जार्डन और मेल्ती डेवा ओक्टावंती को हराकर जो है ये मिश्रित युगल का खिताब जीता है। लेकिन नाम कितने इन लोगों के टेढ़े मेढ़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि इनके माँ बाप बहुत जल्दी में थे ऐसा ऐसा नाम रख दिया। हमारे अच्छे नाम होते हैं पिंटू, बबलू, मुन्नी, शीला, जो भी हो। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे दोबारा आरबीएल बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में दूसरी बार जो है आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक अपॉइंट किए गए हैं विश्ववीर आहूजा। देखिए, विश्ववीर आहूजा जो है ये 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ बने हुए लगातार। और अभी हाल ही में जो है इनका कार्यकाल विस्तार दिया गया है, इनको 30 जून 2021 से
29 जून 2024 तक के लिए जो है फिर से एक बार आरबीएल बैंक का प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है। देखिए आरबीएल बैंक लिमिटेड जो आपका है इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। और 10वां प्रश्न की हाल ही में कौन 8वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति चुने गए? तो देखिए अभी हाल ही में योवेरी मुसेवेनी जो है ये 8वीं बार यानी कि लगातार 8वीं बार चुने गए हैं युगांडा के राष्ट्रपति। देखिए जो कि योवेरी मुसेवेनी है ये 1986 से युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं और अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपतियों में से एक है। और देखिए जो आपके योवेरी मुसेवेनी है, ठीक है, तो ये युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। तो युगांडा के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। देखिए युगांडा जो आपका ईस्ट अफ्रीका यानी कि पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है। युगांडा की कैपिटल है कंपाला और युगांडा की करेंसी है युगांडन शिलिंग। 11वां प्रश्न की स्थिति को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए ये दिवस बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये जुड़ा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। देखिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पैदा हुए थे। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में। और इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपेई में। देखिए जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी हैं, आज़ाद हिंद फौज में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने अपने आज़ाद हिंद फौज की मदद से जो है कोशिश की थी कि भारत को आज़ाद कराया जा सके। तो इनकी वीरता और पराक्रम को देखते हुए भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है इसने ये घोषणा की है कि अब हम हर साल मनाएंगे 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में। तो 23 जनवरी को मनाया जाएगा पराक्रम दिवस क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये पैदा हुए थे, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है ईरान के चाबहार बंदरगाह को टोटल 2 हार्बर क्रेनों की आपूर्ति की है। देखिए हार्बर क्रेन क्या हो गए? हार्बर क्रेन जो है कुछ विशेष प्रकार के क्रेन है। इनको जो है बंदरगाह पर एक जगह से दूसरी जगह जो है मतलब रोटेट करके चला करके जो है ले जाया जा सकता है। और इससे जो जहाज़ों पे लदे माल होते हैं इस क्रेन की मदद से उनको जो है जहाज से उतारने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में देखिए भारत ने 2.5 करोड़ यानी कि $2.5 करोड़ से अधिक के एक सौदे में ईरान के चाबहार बंदर को इन 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। और 13वां प्रश्न की हाल ही में अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी जो है इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने के बाद रूस ने कहा है कि वो जो है इस संधि से वापसी करेगा। देखिए ये संधि क्यों चर्चा में है और ये क्या चीज़ है इसको मैं बस एक लाइन में बताऊंगा और ये आपको याद भी हो जाएगा। देखिए जो आपका ओपन स्काई संधि है तो इसके जितने भी इसके सदस्य देश होंगे इस ओपन स्काई संधि के, ठीक है, तो ये संधि जो है ये सदस्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देता है। यानी कि मान लीजिए भारत जापान इंडिया पाकिस्तान अगर इसके भारत जापान और इंडिया पाकिस्तान अगर इसके मेंबर हैं तो भारत को ये राइट होगा कि ये पाकिस्तान में अपना एक विमान भेजेगा जिसमें हथियार वगैरह नहीं होगा और उसके जो है विमान वगैरह की जांच करेगा कि भैया ये परमाणु हथियार वगैरह तो नहीं जो है ले जा रहा है। तो इसके सैन्य गतिविधियों की जांच कर सकेगा और ये क्या करेगा चेक करेगा कि ये कहीं ऐसे हथियार तो नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा है अपने विमानों के माध्यम से जो दूसरे देश के लिए घातक हों। तो ये इस संधि की विशेष बात है। और देखिए ज्ञात हो आपको बता दें कि नवंबर 2020 महीने में अमेरिका ने ये कहते हुए ओपन स्काई संधि से स्वयं को अलग कर लिया था कि रूस द्वारा इस संधि को स्पष्ट तौर पर इस संधि का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। और 14वां प्रश्न की निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर जो है रोक लगा दी है? तो देखिए ये रोक अभी हाल ही में ब्रिटेन की सरकार ने लगाया है। रॉबर्ट क्लाइव कौन था ये आपको पता होगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो है ये भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को 1757 में बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया था। और आपको बता दूं जो आपका ये रॉबर्ट क्लाइव का इंडियन सिल्वर दरबार है ये क्या है? देखिए इस दरबार की मौजूदा कीमत है लगभग 7,30,000 पाउंड यानी कि करीब 7.25 करोड़ रुपए। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है जो आपका इंडियन सिल्वर दरबार है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का, तो इस मॉडल का जो है निर्माण जो है ये मुगल कालीन दरबार की झांकी के रूप में किया गया था जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने तैयार करवाया था।
तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है, बताइए जल्दी से आंसर। और दूसरा है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया, बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ ने किस तिथि को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया, उत्तर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन थे उनके सही उत्तर क्या है। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं संदीप अग्रवाल। और दूसरा था कि हाल ही में किसने ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाला जन जागरूकता अभियान सक्षम लॉन्च किया है। तो देखिए इसको लॉन्च किया है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने। और तीसरा था कि निम्नलिखित में से किसने एयरो इंडिया 2021 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। चौथा था कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो देखिए व्यक्ति आपका है निकोलाई इसने साराइव। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर माफ करने की घोषणा की है, तो देखिए ये राज्य आपका केरल है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक खासतौर से फेसबुक पेज के लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।